बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एएन हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूं खजूर और इमली की ज़बरदस्त लाजवाब चटनी। एक बार बनाएं, पूरा महीना सेव कर लें, कभी भी आपकी ये चटनी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इमली और खजूर की ज़बरदस्त चटनी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इमली और खजूर लिया है। खजूर की जो गुठलियाँ थी मैंने रिमूव कर ली हैं और उनको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये देखें, 42 ग्राम खजूर ली है और 42 ग्राम मैंने ली है इमली। इमली को पानी से मैंने वॉश कर लिया है। साथ में मैंने लिया है विनीगर, वो आपको मैं एंड पे बताऊंगी कितना हमने यूज़ करना है। साथ में मैंने लिया है साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक अदद बाउल। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली और पानी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ गिलास। इसको भिगो के रख देंगे ताकि इसकी गुठलियाँ नरम हो जाएं। अलग रखेंगे इसको और इस गिलास के अंदर जो मेरे पास हाफ़ पानी है इसके अंदर हम भिगो देंगे ये वाली खजूर और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इन दोनों को रख देंगे। चलिए जी, इमली और खजूर के भिगोए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। खजूर भी हमारी तकरीबन नरम हो चुकी है। ये देखिए जी, इमली भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर से बीज को रिमूव कर लेते हैं। इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह नरम हो, वो हम निकाल देंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारी इसके अंदर से गुठलियाँ निकालते जाएंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम हो चुकी है। ये देखिए जी, मैंने सारे इसके अंदर से गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं। गुठलियाँ मैंने साथ एक प्लेट में डाल दी हैं। इसमें अब एक भी गुठली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये खजूर के अंदर से मैंने गुठलियाँ रिमूव की थी, इनको हम निकालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। सारी खजूरें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और ये पानी भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसको रखेंगे फ्लेम पे। ये वाला जो मिक्सचर था अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। हमने इसको इतना पकाना है ताकि ये खजूर जो हमारी है ये भी नरम हो जाए और जो इमली का गूदा था वो भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये देखिए गाइस, हम इसको पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। खजूर भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और ये जो इसका मिक्सचर था वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ये देखिए गाइस, अच्छी तरह से हमारा जो मिक्सचर था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पीसते हैं। एक लेंगे चॉपर, इसके अंदर हम जो गुठली हैं वो ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेते हैं। ये देखिए जी, सारा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला और गरम मसाला। चाट मसाला और ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको पीस लेते हैं। चलिए गाइस, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको बारीक पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। पर मैंने एक लिया है बर्तन जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पहले ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिया और बाकी जो बच गया अब हम इसके अंदर डालेंगे और छलनी की मदद से इस तरह थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। आपने इस तरह की कुछ मोटी सी छन्नी लेनी है जिसके अंदर हम इस तरह करके हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई बीज या छिलके वगैरह हैं तो वो निकल जाए। इसी तरह मैं सारा छानती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने सारा अच्छी तरह से छान लिया है और ये जो बीज वगैरह हैं और छिलके इसको हम कर देंगे रिमूव। अब हमने एंड पे क्या करना है, इसको सेव करने से पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका शामिल करने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स करेंगे ताकि सिरका इसके अंदर अच्छी तरह से
मिक्स हो जाए। अब बारी है इसको गाइस सेव करने की। तो हम क्या करेंगे, आपने लेनी है इस तरह की कोई खाली शीशी, पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है और इसको आपने क्या करना है, कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि पानी का एक भी इसके अंदर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब ये जो मैंने इमली छान के रखी थी इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर और आप 1 महीने के लिए इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसके अंदर सारा मैंने ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और फ्रिज के अंदर आपने इसको सेव करके रख देना है। जब आप बनाएं पकोड़े, समोसे, कबाब या कोई भी ऐसी रेसिपी बनाएं तो आप उसको खा सकते हैं इस ज़बरदस्त खजूर और इमली की चटनी के साथ। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। खजूर और इमली की चटनी को आपने अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।